दुर्योधन की दृष्टि से बलदाऊ जी, दुर्योधन की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण। हमने कल ही कहा है कि हमारे शास्त्र किसी के ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं बने हैं, हमारे शास्त्र सत्य हैं। आपको जो चुनना है चुन लो। हमारी आपकी तरह नहीं है कि ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, अपना सारा ब्लैक शेड गायब कर दिए हैं और ब्राइट वाला सब ला के रखते हैं। बचपन से ही दयालु थे, बचपन से ही गरीबों के प्रति इनका ध्यान था, बचपन से ही इनके सर के पीछे में सूर्य ऐसे ऐसे चक्कर लगाता था, बचपन से जब चलते थे तो सांप इनके आगे पीछे चलते थे, बचपन से बाघ इनके साथ खेलता था, पता चला खटमल देख के भाग गए थे। ये भी हो सकता है। तो ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं है ये शास्त्र। ये शास्त्र सब कुछ लिख दे रहा है और आप विवेकवान प्राणी हैं। यू हैव टू चूज। आपको क्या सीखना है, क्या चुनना है, वो आप तय करो। सोने के महल में रहने वाले रावण की दुर्गति, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि सोने के इस महल में रह करके अपने खानदान के सहित समाप्त होकर हजारों लाखों साल तक लोगों की गालियां सुननी है, या अंत समय में भी विभीषण की तरह भगवान श्री राम के चरण में जाकर 12 महाभागवत में आकर के लंकेश बनना है। इट्स योर चॉइस, नॉट माइन। यू हैव टू डिसाइड इट। व्यासपीठ सिर्फ कहेगी, व्यासपीठ सिर्फ निवेदन करेगी, व्यासपीठ सिर्फ शास्त्रों को सामने रखेगी, व्यासपीठ विभिन्न एंगल से उसका व्याख्या करेगी, अलग अलग दृष्टि से उसकी व्याख्या होगी। आपने जिस दृष्टि से व्याख्या सुनी है उसी दृष्टि से व्याख्या होगी, यह बाध्यता नहीं है। व्यासपीठ खुला है, हर एंगल से सुनेंगे। और यह प्रश्न भारत के सामने मैं रख रहा हूं और इन्हीं 7 दिनों में इसका जवाब भी दूंगा, पर 2-3 दिन तुम भी अपना जरा माथा खुजाओ कि अजामिल के इस प्रकरण को लेकर के, और अगर हमारे बच्चे ये प्रश्न कर दें, देख लेंगे लास्ट में, चलो अभी बकबक मत करो, अभी तो जीने दो, मस्त रहे मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में, तो क्या जवाब दोगे? इस पर मीमांसा करेंगे। ध्रुव चरित्र है, उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। उत्तानपाद का अर्थ आपने सुना ही है, हर व्यक्ति उत्तानपाद है, उल्टा ही पैदा होता है मैया के पेट से। और एक बात और है, उत्तानपाद का अर्थ यह है कि विवेक जो नीचे रख दिया हो और कर्मठता को ही ऊपर रख दिया हो। कर्म ही पूजा है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, पर पता नहीं किस शास्त्र से लिया गया है। ट्रक वाले बन गए हैं गीता के मनीषी। ट्रक में लिखा हुआ है, ट्रक से बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? कर्म तो इस दुनिया में चाहे अंडज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, कोई भी हो, श्वास लेना भी कर्म है। क्या ऐसा भी कोई जीव इस पृथ्वी पर है जो कर्म न कर रहा हो? क्या रावण को तुम निकम्मा कहोगे? क्या कंस को तुम निकम्मा कहोगे? गोकुल में जन्म लिए, ब्रज में जन्म लिए, 10 दिन के भीतर एक एक बालकों की खोज लेकर के महाराज कितनी सीबीआई और रॉ लगेगी तब पता करके एक एक को मरवाना है। वो कर्म नहीं कर रहा, ये भी कर्म है। तो कर्म ही पूजा है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्म? क्या गीता को आपने पढ़ा? कर्म क्या, विकर्म क्या, अकर्म क्या? तो वो मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है भारत में। पर ट्रक के पीछे महाराज जी अपना तो ऐसा है कि कर्म ही पूजा है। अरे तेरा कर्म, सुबह से उठे 10 से 4 तक नौकरी कर गए, फुर्सत नहीं, न मीमांसा की, न किसी चीज की, न जीवन में मुस्कुराहट है, न आनंद है, न आह्लाद है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अपने तो क्या है, अपने तो धर्म वरम कम मानते, अपने कर्म को मानते। भारत में ज्यादा संख्या इनकी हो गई है, मुंह ऐसा बनाए रहते हैं। अब खा के अपना क्या है महाराज जी, अपने तो धर्म वरम में ज्यादा विश्वास नहीं, मतलब कर्म को ही धर्म मानते हैं अपन लोग, कर्म को ही मानते हैं, कर्म को। तो कर्म है क्या? कर्म है क्या? कौन से कर्म? कर्म का डेफिनेशन पता है? कर्म का चुनाव कर लिया कि कौन से कर्म करने? अपने उसी कर्म के कारण तो रेशम के कीड़े की तरह स्वयं ही जाली बनाए हो और स्वयं ही उसमें मर जा रहे हो। रेशम का कीड़ा स्वयं बनाता है अपना घर, अपना सब कुछ विस्तार करता है और खुद ही मर जाता है। उससे रेशम का कपड़ा बना करके चांपा में लोग बेच देते हैं।
छत्तीसगढ़ में। बताओ महाराज, वही रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा घर अपने लिए बनाता है, परिश्रम करता है, पर उसको क्या पता कि वही घर उसके मृत्यु का कारण है। उसी में फंस के मर जाता है। और फिर कपड़े बना के हम लोग पहनते हैं। अब वो जो इतना मेहनत किया था बेचारा कहीं का नहीं रहा। उसको पता हो जाता कि हम मर मरा जाएंगे और ये कुर्ता पहन पहन के भागवत सुनेंगे, तो कभी मरता? कभी नहीं मरता। वो अपनी जिंदगी बचाता। हर प्राणी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रहा है इस अस्तित्व में। एक चींटी भी अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ रही है। छोटे से छोटे कीड़े भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो उस दृष्टि से कर्म ही पूजा है। यह भी कितना खतरनाक है भारतवर्ष में, जरा बताओ। पर जब देखो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म पूजा है, निश्चित है, पर वो कर्म कौन सा कर्म है? कर्म की व्याख्या जाना आपने? कर्म की व्याख्या को सुना शास्त्रों के अनुरूप, विद्वानों से, भगवान के अनुसार? क्या सुना? आपके एग्जिस्टेंस के अनुसार, आपके ब्लिसफुलनेस के लिए सुना कि कौन सा कर्म करना है? कर्म ही पूजा करिए। भगवान करे ऐसी पूजा आपकी चलती रहे, मुंह लटका रहे जिंदगी भर ऐसे। जहां जाइए मुंह लटका के जाइए, यही कर्म करते रहिए। अगर कर्म ही पूजा है तो स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, मुस्कुराहट। जहां जाइए मुस्कुरा रहे हैं, भीतर से, अंदर से मुस्कुराहट है, तब मानो कि आपके कर्म पूजा है, आपके कर्म ठीक ठाक हैं। आपके कर्म ही आपके बंधन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके उलझन बन गए हैं, आपके कर्म ही आपके ऊपर डिप्रेशन बन गए हैं और आप उसका इलाज लेते चल रहे हो। ये कैसा कर्म है? ये कौन सा कर्म है? इतना भारी बोझ अहंकार का माथे पे लेके आते हैं, इतना भारी। बाकी पांडाल में लोगों को देखोगे कि जब करुण प्रसंग है तो वो अश्रुपात भी कर रहे हैं, हास्य और विनोद की बातें हैं तो हंस भी रहे हैं, नृत्य का माहौल है तो नृत्य भी कर रहे हैं। पर ये महाराज ऐसे हैं जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। नाम हम क्यों लें? लक्ष्मी वाहन। ये बैठे बस लोगों को देखते रहते हैं। अब बुरा मत मानना कोई, मैंने कल ही कह दिया है, अगर मैं चोर हूं और कोई चोर कहता है तो बुराई क्या? और अगर मैं चोर नहीं हूं और कोई चोर कहता है तो बुराई क्या? तो अगर आप नहीं हो तो आप ऐसे मत देखो हमको, बहुत बोल रहा है। और अगर आप हो तब भी मत देखो, क्योंकि आप हो ही हो। दोनों ही अवस्था में देखने की जरूरत नहीं है। नहीं हो तो मस्ती से सुनो, हाँ ऐसे लोग होते हैं। तो ये जो ज्ञान का भार है, हमने तो सुना कि ज्ञान मनुष्य को हल्का करता है। LIGHT to LIT, लाइट टू लाइट, जर्नी ऑफ हैप्पीनेस। लाइट, सूर्य, ज्ञान, प्रकाश, और जिंदगी हो गई लाइट, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। इतनी हल्की जिंदगी, पर आप इतने भारी हैं, इतने गंभीर हैं, इतना ज्यादा आपको पता नहीं क्या क्या आपके तरीके हैं। मस्त रहिए, ये धारा है, ये ब्रज है। ब्रज में राधा रानी के कृपा के बिना किसी की कोई भी साधना, सिद्धि, कुछ भी जल्दी पूर्ण नहीं होती। और राधा रानी का अर्थ है कृष्ण प्रेम की धारा। तो जहां धारा बह रही हो उसमें बह लीजिए, तो राधा रानी की कृपा हो जाएगी। और गंभीर ऐसे बैठे रहेंगे तो मामला बनने वाला नहीं है। हंसो तो भैया, हमने तो सुना है ज्ञान होने से आदमी को मुस्कुराहट आ जाती है। श्री कृष्ण को योगी मानते हो, योगी राज मानते हो, योगीश्वर मानते हो। अरे योगीश्वरों के भी योगेश्वर मानते हो ना। तो श्री कृष्ण की पहली पहचान क्या है? ऑलवेज ब्यूटीफुल स्माइल। हर स्थिति में मुस्कुराहट है। अगर आप श्री कृष्ण को मानते हैं, अगर आप ज्ञानी हो गए हैं, तो आपकी मुस्कुराहट कहां चली गई है? हंसी कहां गया है? कहां गायब हो गई हंसी? ऐसा चेहरा बनाए हुए हैं कि बाइडेन और जिनपिंग ने अभी फोन किया है कि सब आप ही को सुलझाना है।
ऐसे ऐसे लोग यहां बैठे हुए। नरेंद्र मोदी जी को फोन नहीं किया उन लोगों ने, डायरेक्ट यही फोन आया किसी के पास कि भाई वैश्विक समस्या आपके बिना नहीं सुलझेगा। इसलिए वो चिंतन में पड़े हुए हैं कि बाइडेन ऐसे बोला है, जिनपिंग ये बोला है, पुतिन को भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। ये देख रहे हैं। कमाल आदमी हो भाई, मुस्कुराहट क्यों नहीं है? ज्ञानी हो तो मुस्कुराओ ना, हंसो। हंसना भी एक लालित्य है, आह्लाद है। आह्लाद, संगलाद, अनुलाद, प्रहलाद। कल तो प्रहलाद के विषय में सुना ना, इसीलिए हमने नरसिंह भगवान से उस मरवाया नहीं उसको। किसको? हिरण्यकश्यप को। क्या हम मरवाएं? पांडाल में तो मरवा देंगे, कितने बैठे हुए हैं दुनिया भर में। यहां नहीं, आप बुरा मत मानिए, यहां नहीं, पर दुनिया में कितने बैठे। हिरण्यकश्यप जिनका सोने पर ही आंख है, जो दिन रात सोना सोना, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। बोला दुर्योधन मर गया, क्या खाक मर गया? अभी किसी का कुर्ता फटा हुआ हो और पीछे कोई बैठा हुआ हो और धोती ऐसे हो उसका, क्या आइए बाबा आइए, जय हो जय हो। अरे आए आपके लिए और कछु आप, जय हो जय हो जय हो। बाबा का कृपा हमारे ऊपर बन गयो महाराज। जय जय बाबा, जय हो जय हो। अब हम आपको कछु जय हो राधा रानी की जय हो जय हो। और ये सब रोके ना ऐसे ऐसे लोग, तो ऐसे भी कर दिया कीजिए बीच बीच। आओ हाँ, अरे दीजिए दीजिए, आपको दक्षिणा को हम बिना चाय पिए छोड़ेंगे महाराज। लाओ ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारियो, तुम्हें नंद बाबा की आन। जय हो सौभरी महाराज की। हो हाँ हाँ हाँ, जय हो बाबा, जय हो जय हो। ब्रजवासी ब्रजलता, केवल ब्रजवासी नहीं, बोले ब्रजलता को भी कह रहे। ब्रजवासी ब्रजलता ब्रजरज मेरे जीवन प्राण, इनको तनक न बिसारियो, तो नंद बाबा की आन। सियावर रामचंद्र की जय, दाऊ दयाल की जय, राधा रानी की जय। जय हो जय हो मैया की जय हो। हर हर महादेव। देखो देखो भैया, लाइव प्रसारण देख रहे हजारों लोग, लाखों लोग पूरे देश विदेश में। देखो ब्रज की मस्ती, ये है ब्रज की मस्ती महाराज, ये आनंद है ब्रज का। बैठे रहिए व्यास जी बन करके। हाँ, आके ब्रजवासी बाबा आ गए तो सब सिखा जाएंगे यहीं पर। अरे लाला बढ़िया से बोल, बढ़िया आते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान नाम का प्रभाव जीवन में कितना है, वो अजामिल के उपाख्यान से मिलता है। अब जो हमारे मेन वो यजमान हैं, यजमान, आप खुश रहिए। आओ, आपको किसी ने बता दिया है कि पूरी कथा नहीं हो रही, आप तरेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है हम महाराज। हाँ, कोई भड़का ना देवे कि तरेंगे नहीं। अरे आपको तो छोड़िए, आपका
आपके हाथ जिन पर पड़ जाएंगे इस कथा के बाद वो तर जाएगा महाराज, आप तो अपना छोड़ दीजिए। हाँ, आपके दर्शन से लोग तर जाएंगे। दिव्याति दिव्य कथा, समसामायिक कथा, युगानुकूल कथा जो जन जन में, नौजवानों के हृदय में, भारतवासियों के हृदय में, मनुष्यों के हृदय में जाएगी, सब आपको ही आशीर्वाद देंगे। अजामिल का उपाख्यान ये बताता है कि नाम हमारा कैसे मंगल करता है। ये भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। बहुत अच्छी, हाँ पढ़िए। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तत्गुणरागैरिह न तेजमं पाशभृताश्च तत्पटाम् स्वप्ने पश्यन्ति अब अजामिल की कथा शायद ही कोई हो ऐसा जो न जानता हो। महाराज इतने बड़े गुरु भक्त, इतने बड़े मातृ पितृ भक्त, लेकिन एक दिन सिर्फ 30 सेकेंड किसी डर्टी सीन को देख लिया और 30 सेकेंड के डर्टी सीन में गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, समिधा लेने गए हुए थे, सब भूल गए। विवाहित थे, पत्नी भी थी, उसके बाद भी उसके ऊपर उनका हृदय आ गया। 30 सेकेंड के एक क्लिप ने अजामिल जैसे विद्वान का मति फेर दिया और जब वापस आए तो घर लुट चुका था, बिक गए थे, बर्बाद हो गए थे, उसी के साथ रह गए, भूल गए सब। और फिर एक बार जीवन में जब 10 पुत्र हो गए, 10वां पुत्र हुआ तो फिर एक अच्छी संगति साधुओं की हो गई और उस संगति के कारण पुत्र का नाम नारायण हो गया। और नारायण नाम लेते लेते यम के दूतों के बीच और नारायण के पार्षदों के बीच भिड़ंत हो गई। दूर क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाहुलेन्द्रियम्। विद्वान लोग इधर सुने और हमारे जैसे लोग हमसे सुने। आनंद लेवी दोनों तरह का सब है यहां, श्लोक भी है और उस श्लोक की भी बात है, दोनों बात चल रही है, दोनों सुनते रहिए।